अस्सलामुअलैकुम तमाम वेली भाइयों और बाकी देखने वाले हजरात को मेरी तरफ से प्यार भरा उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आबिद बशीर, आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं आबिद बशीर ऑफिशियल। एक इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चला ही होगा, वीडियो के टाइटल से पता चला होगा कि जो मेरा आज का वीडियो है ये है फ्लाइट टिकट बुकिंग के रिलेटेड। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि अगर हमको कभी किसी कस्टमर की जो फ़्लाइट टिकट है उसको बुक करने की ज़रूरत पड़ी, हमारे पास सीएससी है, सीएस डिजिटल सेवा पोर्टल है। तो ये जो सर्विस है ये हमारे पास अवेलेबल है। अब इसका जो यूज़ है वो हम किस तरह से करेंगे, आज मैं आपको इस वीडियो में वही बात दिखाऊंगा, वही प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरह से हम सीएससी के थ्रू जो न प्रोसेस है फ़्लाइट बुकिंग की वो कैसे करते हैं और इस पे हमें और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बोर्डिंग पास के रिलेटेड मैं आपको इसमें जानकारी दे दूंगा। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए हम अपना जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है काम, जैसे ही हम अपने यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे तो हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखेंगे फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट टिकट्स। तो यहाँ पे फ्लाइट टिकट्स लिखने के बाद हमारे इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नए पेज में हमें क्या करना है काम, कुछ इस तरह से यहाँ पे बैनर निकल के आ जाएगा तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे आबिद आ गया। तो इस तरह से मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद जैसे जैसे मेरी यहाँ पे आईडी निकल के आती है, ठीक है। तो इसके अलावा हमें क्या करना है काम, अब हम यहाँ पे आवर सर्विसेज पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ट्रेन सर्विस है, फ्लाइट है, बस है, होटल है, टैक्सी है, ठीक है, फॉरेक्स वगैरह जो भी है। अब हम अभी यहाँ पे हम धीरे धीरे से इन सारी जो भी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है इन सभी पे एक एक वीडियो बनाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे फ्लाइट पे जाऊँगा तो टीबीओ के थ्रू यानी ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे दूसरी वेबसाइट पे लेके जाएगा। यहाँ अब हमें क्या करना है काम, अब हमें यहाँ से काम करना है। अगर मुझे सपोज आपके कस्टमर को जाना है श्रीनगर से दिल्ली, ठीक है, तो हम यहाँ पे ओरिजिन में लिखेंगे श्रीनगर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वहीं से निकल के आएगा ड्रॉप डाउन बॉक्स में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ से हमने किया, अब इसको अराइव कहाँ पे होना है, ये इसको कहाँ पे जो इसकी डेस्टिनेशन है जहाँ पे इसको जाना है, कौन से प्लेस पे जाना है, तो हम लिखेंगे इसको दिल्ली जाना है, ठीक है। दिल्ली, यहाँ पे हमने क्या किया काम, यहाँ पे है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, ठीक है, DELHI, ठीक। हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक। अब इसको जाना कब है, तो डेट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट का यहाँ पे सबसे खास ख्याल रखना है। तो मानो मैं इस मेरे कस्टमर को 16 ऑफ अप्रैल को जाना है तो मैं यहाँ पे 16 रखूँगा। अब यहाँ पे हमें और एक चीज़ है यहाँ पे देखनी है कि क्या ये स्टूडेंट है, क्या ये बाहर पढ़ता है, ठीक है। मैरिन फेयर्स जो कोई भी आप ऐसे समझोगे कि अगर कोई यहाँ पे समंदरी किसी फोर्स में है, जिसको हम ये कहते हैं कि जैसे एयर फोर्स है, मैरीन फोर्स है, ठीक है। और इसके अलावा होता है ग्राउंड फोर्स जिसको हम आर्मी बोलते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे मैं रुक गया था, मैरीन फेयर्स जैसे हम इसको कहते हैं कि नेवी फेयर्स, ठीक है, सीनियर सिटीजन या आर्मड है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे रखना है। जैसे अगर रेगुलर फेयर्स है, कोई बंदा इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता है तो हम यहाँ पे रेगुलर फेयर्स रखेंगे। अब हमें यहाँ पे ऐड करना है कि कितने हैं, अगर 2 है, 1 है, या तो अभी हम 1 पे क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास, आप ऐसे समझो कि हमारे पास 1 ही है जिसको कहीं पे जाना है। तो एयरलाइन यहाँ पे बाकी इनमें से किसी भी जगह पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ लिस्ट निकल के आएगा, उस लिस्ट के हिसाब से हमें अपनी जो फ्लाइट है, टाइम और फेयर के हिसाब से, किराए के हिसाब से, और रिफंडेबल है या ना रिफंडेबल है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो अगर अभी मैं देखूंगा यहाँ पे मुझे सबसे पहली वाली जो फ्लाइट है वो 6
6,784 की दिख रही है। तो ये जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लोएस्ट कैंसिलेशन, ठीक है, फेयर रूल, ये रिफंडेबल है, ठीक है, आर मतलब होता है ये रिफंडेबल है, ठीक। मुझे बार बार वीडियो रोकना पड़ता है कि कोई, मुझे लग रहा है कि कोई आ रहा है बाहर से मेरे कमरे में। तो यहाँ पे अब सबसे ऊपर वाली जो फ्लाइट टिकट है मुझे, ये है 6,784 की, ठीक है, ये 16th ऑफ अप्रैल को है। अभी इसका जो टाइम है, डिपार्चर का टाइम है 8:35 और 10:15 पे ये अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाएगी, यानी दिल्ली पहुँच जाएगी। इसको लगेगा 1 घंटे और 40 मिनट श्रीनगर से दिल्ली तक, ठीक है। इस तरह से हम जितना नीचे नीचे आएंगे तो उतने जो फेयर्स है वो वो जो इंक्रीज हो जाएंगी, जितना हम नीचे आएंगे और जो किराया है वो आपको ज़्यादा दिखेगा। उसमें जो रीज़न है वो है टाइम का रीज़न, ठीक है। उसमें और भी बाकी सारी चीज़ें हैं। कुछ आपको, अब जब हम यहाँ पे, अब आपको अपने हिसाब से बुक करनी है तो हम चलो मानते हैं हम यहाँ पे बुक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमें फ्लाइट, अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो अब हम उसकी जो फ्लाइट है वो बुक करेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइटल देना है, फीमेल है या मेल, तो चला हम यहाँ पे मेल का देंगे। अभी मैं यहाँ पे अपना ही नाम देता हूँ, ठीक है, आबिद, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट नेम दे दूंगा मैं, ठीक। अब यहाँ पे मेल है, अभी कोई कुछ भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। जैसे मेरे को, मैं रखूँगा 92, यहाँ पे जनवरी और 1, ठीक। इतना हो गया, इतना काफ़ी है। अब इसके बाद मुझे यहाँ से ईमेल देनी है, ठीक है, और मोबाइल नंबर देना है। इसके जैसे हम यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह दे देंगे तो इसके बाद हमें मील्स वगैरह, जैसे अभी ये सफ़र जो है बहुत कम है, इस पे हमें मील्स वगैरह ऐड करने का कोई मसला या कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखो कि जो बेस चार्ज है अभी कितना था, अभी इसका 6,700 कुछ था, तो अभी ये टोटल यहाँ पे जाएगा 6,984। अभी इसका और इसके एडिशन में जाएगा जो अब बोर्डिंग बोर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर भी देना है, ईमेल आईडी भी देनी है, तो वो भी मैं दे दूंगा। मैं वीडियो को रोक के फिर मुझे प्रोसीड फॉर बुकिंग करनी है। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे डिटेल दे दी ऐसे ही, तो फिर मैं प्रोसीड करूँगा, ठीक है। अब आपको डिटेल्स जो है इनको रिव्यू करना है कि ये क्या ये डिटेल्स मैंने यहाँ पे सही से भरी है या नहीं। जैसे आपका नाम यहाँ पे चेक करना है, डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, जेंडर, ईमेल और मोबाइल, ठीक है। अब इसके अलावा हमको क्या करना है काम, अगर कैंसिलेशन यहाँ पे 0 to 3 days, यानी डिपार्चर से पहले अगर आप लोगों ने फ्लाइट को कैंसिल करना है, ठीक है, तो आपको पेनल्टी लगेगी 3,600 रुपीज़ की, ठीक है। अगर 4 डेज बिफोर किया तो 31 डेज की पेनल्टी लगेगी। अब री इशू, अगर री इशू करना है यानी डेट को बदलना है तो उसमें आपको ये फेयर रूल्स यहाँ पे इनको नज़र मारनी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आके आई हैव रिव्यूड एग्री टू फेयर कमीशन ऑफर, ठीक है। तो इस तरह से हम जब टिकट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिस विल मेक, अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है तो मैं यहाँ पे ऐसे ही जाऊँगा, ठीक है। मुझे मसला, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई डिटेल्स नहीं भरनी है। तो जैसे ही मैं पेमेंट पे गया, अभी यहाँ पे मेरा जो वैलेट बैलेंस है वो एरर दिखा रहा है क्योंकि इसमें मुझे बैलेंस नहीं है। अब क्या करना है काम, जैसे ही हम यहाँ से पैसे डालते इसमें तो हमारे पास ईमेल में भी, मोबाइल नंबर पे भी, ठीक है, एक टिकट जनरेट होके आती। उस टिकट पे हमें ना पीएनआर नंबर लिखा होता है। तो उसको हमें क्या है, जैसे मैं यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ। फ्लाइट टिकट इमेज, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कैसे होती है ये टिकट, ठीक है। इस तरह से समझो, यहाँ ऐसे आएगी आपके पास टिकट प्लेन पेपर पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इस पे पीएनआर नंबर लिखा होगा, ये OKL018, इस तरह से। अब जब आपको इस पे बोर्डिंग करनी होगी, या आप सीधे CSC के थ्रू बोर्डिंग कर पाओगे, या आपको, अगर आपने फ्लाइट ली है मानो एयर इंडिया से, ठीक है, एयर इंडिया से समझो, फिर मेरे को इस पे यहाँ पे लिखना है चेक इन, ठीक है, एयर इंडिया चेक इन। वहाँ पे क्या करना है, ऐसे चेक इन ऑनलाइन, ठीक।
चेक इन ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक पीएनआर नंबर देना है, जो मैंने अभी दिखाया कि वो फ्लाइट टिकट पे होता है। और इसके अलावा हमें जिसके नाम पे हमने फ़्लाइट टिकट जो है बुक की, अब देखना है कि हमने इसके लास्ट नेम पे क्या डाला। जैसे मैंने यहाँ पे डाला था PARA, ठीक है। मैं यहाँ पे PARA डालूंगा तो चेक इन करूँगा, ठीक है। चेक इन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डिटेल्स निकल के आएंगी। वहाँ पे मुझे अपना नाम दोबारा से डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा और कुछ डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, ईमेल डालनी होगी, मेरे को डेस्टिनेशन एड्रेस देना है, जैसे मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। बस ये थोड़ी सी बात है। ये थोड़ी सी डिटेल्स जैसी आप प्रोवाइड करोगे तो आपके पास से बोर्डिंग पास निकल के आएगा। बोर्डिंग पास कहाँ पे लगता है, जब आप यहाँ पे जाओगे और बोर्डिंग पास में आपको क्या करना है, और एक काम आपको सीट सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आपको सीट सिलेक्ट करनी है फ्लाइट की, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बोर्डिंग पास में कि अगर आप चाहोगे तो आप घर में बैठ के ही सीट सिलेक्ट करके रखोगे, तो आपको जाके सिर्फ वहाँ पे फिर धक्के नहीं खाने हैं बोर्डिंग पास के लिए, अगर आप यहीं से कस्टमर को बोर्डिंग पास निकाल के दोगे। बस इतना सा था। फ्लाइट टिकट जो है वो बुक करने का जो प्रोसेस है वो इतना ही है। इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, खाली आपको डिटेल्स समझनी है और खाली आपको समझना है कि अलग-अलग वेबसाइट्स पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग-अलग तरीके से डिटेल्स भरनी होगी। जैसे मेरे पास है मेक माई ट्रिप जो है, मैं उसका भी एज़ एजेंट काम करता हूँ मेक माई ट्रिप का। तो उस वहाँ पे भी मैं जो यहाँ पे आप देखोगे B2B पोर्टल, यहाँ पे भी मैं जो फ्लाइट टिकट्स है वो बुक करता हूँ। तो मैंने डायरेक्टली आपको अभी CSC का दिखाया, ठीक है। CSC में जैसे मैंने ये वीडियो जो है CSC एवियलीज़ के लिए बनाया है, तो बाद में हम देखेंगे कि अगर आपके पास CSC नहीं है तो CSC के बगैर भी हम कैसे जो फ्लाइट बुकिंग है, टिकट बुकिंग है, वो कैसे कर पाएँगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो मेरा वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करके जाना। इस सारी प्रोसेस में जब आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगी तो आपको कम से कम 2 से 250 का जो कमीशन है वो CSC की तरफ से मिल जाएगा। तो ये कंफर्म है। जैसे मैंने बहुत सारी टिकट्स बुक किया है, मैं यहाँ से भी टिकट्स बुक करता हूँ और दूसरे वेबसाइट से भी टिकट्स बुक करता हूँ। कभी-कभी CSC का पोर्टल डाउन होता है तो फिर उस वक़्त हमें दूसरे पोर्टल पे जाना पड़ता है। जैसे मेरे पास है मेक माई ट्रिप का एजेंट पोर्टल, ठीक है। या अगर आपके पास एजेंट पोर्टल नहीं है तो आप सिंपली एज़ सिटीज़न या एज़ गेस्ट यूज़र आप कहीं से भी फ्लाइट जो है वो बुक कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।